हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आप सभी का अपने चैनल गुरुकुल डूडुआ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आइए हम आपको जो हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की जो ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से मैथ के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो आपको पहले हमने बताया था कि किस प्रकार से द्विघात समीकरणों को हम हल करते हैं, और आज हम उसी द्विघात समीकरण के द्वारा रेखीय समीकरणों को आलेख विधि, आलेख का मतलब था ग्राफ विधि, ग्राफ के द्वारा किस प्रकार से इसको प्रतिस्थापित किया जाता है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है कि 2x + 3y = 13 और 5x - 2y = 4। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। बच्चों, आपको मैं बार बार ये कहता हूं कि आप YouTube चैनल के माध्यम से इस चैनल को आप जितना सब्सक्राइब करोगे, जितना फॉरवर्ड करोगे, एक दूसरे को साझा करोगे, और इंस्टाग्राम पर भी आपको इसको मतलब फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं, फेसबुक पर भी देख सकते हैं। जितने आप जुड़ोगे उतना ही हम मोटिवेशन ज्यादा मिलेगा हमें। पर आज फिर से हम अपने इस आलेख विधि से इसको हल करेंगे। तो आइए चलिए, पहला हमारा फॉर्मूला है स्थिति नंबर 1। डायरेक्ट हम लिखते हैं कि 2x + 3y = 30। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो मान देने हैं, x और y का मान ज्ञात करना है। x और y का मान कैसे ज्ञात करना है, तो स्थिति नंबर बदलेंगे कि 2x = 13 और इसका ट्रांसप्रेस करने पर ये 3 हमारा माइनस में आ गया, और x हमें रखना है तो 13 - 3y/2 ये फॉर्मूला हमारा बन गया। अब हमें सीधी सी सारणी बनानी है विद्यार्थियों, जिसमें दो मान ज्ञात करने हैं, x और y, इसके अंदर 3 मान ज्ञात करने हैं। तो अब ऐसा मान हमारे पास जो रिजल्ट यहाँ देखो राइट हैंड साइड की तरफ और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, x से यहाँ राइट हैंड की साइड तरफ क्या है, y। तो यहाँ पर y पे ऐसा मान रखिए जिससे कि क्या हो जाए कि इसका मल्टीप्लाई होने के बाद में, सबट्रैक्ट करने के बाद में डिवाइड हो जाए, पूरी संख्या चली जाए। तो कौन सा मान रखें, 0 से स्टार्ट करना है। 0 रखेंगे तो हमारा मान 3, ये 0 हो जाएगा, और 13 में 2 का भाग नहीं जाता, पूरा जाना चाहिए। 1 रखेंगे तो हमने देखो यहाँ हमारा फॉर्मूला है कि 3, यहाँ y के स्थान पर 1 रखा बटा 2, तो हमारे पास मान आ गया क्या, 3/2 बराबर कितना आ जाएगा, 10/2 = 5। ये चलता है। तो y बराबर हम कितना रखते हैं, 1, और बाद में कितना मान आया, यहाँ पर x का मान आ गया हमारे पास 5। तो ये फॉर्मूले से करना है। अब 1 के बाद हम रखते हैं माइनस की संख्या, प्लस की रखी है तो -1 रखे। देखिए -1 के रखेंगे तो आपको पता है 3/-1 और 13/2, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस हो गया प्लस, तो 3 = 16/2 = 8। यहाँ पर क्या आ गया, 8 आंसर आ गया। अब दूसरा मान आ गया। अब तीसरा मान कैसे ज्ञात करेंगे, 1 के बाद संख्या आती है 2, तो 3 दूनी 6 और 6, 13 में से 6 जाएंगे, 7 में 2 नहीं जा रहा है, माइनस का रखेंगे तो नहीं जा रहा है, 4 रखेंगे, 4 × 12, 1 में नहीं जा रहा है, 2 का, फिर रखेंगे 5 दिए 15, और 15 यानी कि देखिए 5 हमने रखा तो हमारे पास आ जाएगा 13 माइनस क्या है, 3 × 5/2 बराबर 13 - 15/2, तो हमारे पास -2/2, हमारे पास माइनस का 1 आंसर आ गया। तो हमारे पास y का मान हमने रखा प्लस के 5, और यहाँ पर आंसर हमारे पास x का मान आया है माइनस का 1। आइए चलिए बच्चों, ये हमारा जो इस प्रकार से पहला जो समीकरण था हमारा कि 2x + 3y = 13 का हमारे x और y के मान 3 आ गए, तथा लिखिए यहाँ पर दूसरा हमारा समीकरण है ये 5x - 2y = 4। वही फॉर्मूला अपनाना है, बराबर 4, ये प्लस का हो जाएगा 2y, और x = 4 + 2y बटा हमारे पास कितना मान आया, 5। अब वही सारणी आप बनाइए विद्यार्थियों। इस तरह से आप करोगे तो मैं मानता हूं कि आपको x और y मान जो हम हमारे आलेख के ऊपर इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पर मान आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं
कि वही मान y का आया है, तो y का मान यहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे, एक रखा तो 2 गुना 1 बराबर 2, 0 रख दीजिए, तो 0 रखेंगे तो मान देखो 0 हो गया, 5 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, 4 में 5 का नहीं जा रहा है, गलत, 1 रखेंगे 2 तो क्या हो जाएगा, 6 नहीं जा रहा है, 3 रखिए तो 3 4 कितना हो गया, 6 और 6 4 कितने हो, 10, 10 में 2 का भाग जा रहा है, तो हमारे पास कितना आ गया, हमने पहले मान रखा 3 का रखते देखो 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 बाई 5, हम जानते हैं 4 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 10 बाई 5 बराबर 2, हमारे पास आंसर आ गया 2, क्या आ गया 2। अब हमने प्लस का रखा है, देखते हैं माइनस का आता है कि नहीं, माइनस में से देखिए यह 6 माइनस 4 है, हम जानते हैं नीचे 5 है, माइनस के 2 तो क्या है, माइनस का मान नहीं जाएगा। अब हमारे पास क्या रहेगा कि 3 के बाद में 4 दूनो 8 8 4 12 में 5 का नहीं जा रहा और माइनस का भी नहीं जा रहा, 5 के बाद में 4 के बाद में 5 दूनो 10 4 14 में नहीं जा रहा है, और देखो माइनस का रखते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो दोबारा से माइनस का 5 रखते हैं तो 4 प्लस और माइनस 2 गुना माइनस 5 है, तो हमारे पास क्या है, क्या हो जाएगा, प्लस 5 दूनो 10 माइनस, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, यहाँ पर 6 बाई 5, तो फिर नहीं जा रहा है, और हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 रखते हैं प्लस का, तो प्लस का रखा तो क्या आएगा, 5 दूनो 10 10 4 14 में 5 का नहीं जा रहा है, और हमारे पास 6 आएगा, 6 दूनो 12 और 12 में से 5 निकाले कितने चले गए, 7 में फिर 5 का नहीं जा रहा है, और आप लगाइए कितना, 6 माइनस का भी नहीं जा रहा है, 7 देखिए 7 और 14 4 कितने होते हैं, 18 नहीं जा रहा है। अब 8 रखेंगे कितना, 8 दूनो 16 4 20 में 4 है, तो हमने लिखा है, सिंपल सा काम है 8, कितना लिखा है 8, तो 8 प्लस 2 गुना 8 बराबर कितना होगा, 4 प्लस 16 बराबर 5, तो हमारे पास कितना आएगा, 5 बराबर 20 बटा कितना हो जाएगा, 5 बराबर 4, तो हम जानते हैं तो आंसर हमारा आया 4, कितना है बेटो, 4 आ गया। अब दूसरी बात, हमने प्लस का रखा तो माइनस का रख के देख लेते हैं कि माइनस 16 और प्लस 4 बटा, तो 12 में 5 का वैसे नहीं जा रहा है, तो माइनस की संख्या से नहीं जा रहा है, 9 का देखिए 9 दूनो 18 और 18 प्लस 4 22 नहीं जा रहा है, और माइनस का देखेंगे तो 18 में से 4 गए 14 और 14 में नहीं जा रहा है। अब 10 देखिए 10 दूनो 20 और 20 और 4 कितने होते हैं, 24 नहीं जा रहा, और 11 दूनो 22 4 26 में नहीं जा रहा, 12 दूनो 24 और 4 कितने होते हैं, 28 में 5 का नहीं जा रहा। अब देखिए 13 दूनो 26 और 4 30, अब देखिए 13, ध्यान देने की बात है कि हमने 13 लिखा है, 13 बाई 5, तो क्या 13 दूनो 26 और 4 30 बाई 5 बराबर 6, हमारे पास y का मान 13 रखा और यहाँ पर कितना आया 6। चलो आइए बच्चों, आपने इन दोनों समीकरणों के माध्यम से हमने जो सारणी हमारे जो मान प्राप्त हुआ कि x और y का 3 मान हमने प्राप्त किया, तो इसको हम किस प्रकार से आलेखीय विधि से उसको आलेख के ऊपर प्रतिस्थापित करते हैं। तो आलेख के बारे में आपको जानना होगा कि आलेख हमारा किस तरह से होता है। देखिए मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बता देता हूं, देखिए ये और ये, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान दें, अब इस चीज को आपको मद्देनजर रखना है, बोर्ड पे क्लियर दिख रहा होगा आपको कि ये स्टार्टिंग बिंदु 0 होता है, ये हमारा क्या होता है x होता है, और ये हमारा x डेश होता है, ये y होता है और ये y डेश होता है। ध्यान देने की जरूरत है। अब इसमें मान रख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, कितना मान आ रहा है हमारे लास्ट 13 तक आ रहा है। तो हमारे पास ये, आपको ये भी जानकर बहुत जरूरी है कि इनमें मान कौन कौन से आएंगे। हमारे पता है इधर प्लस, इधर क्या आएंगे,
पहला अक्ष का मान आएगा तो मैं नीचे लिख रहा हूं प्लस माइनस, ठीक है, और इधर आ जाएगा दोनों में माइनस और प्लस, इधर आ जाएगा माइनस और माइनस। समझ पा रहे हैं? इनको कंडीशन को ध्यान रखते हुए आलेख के ऊपर क्या है, लेकिन पहले पैमाना मानना पड़ता है। पहले मैं मान लिख देता हूं, उसके बाद पैमाना हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी संख्या है। अब इधर भी नीचे वही संख्या 1 2 13। देखिए ये प्लस ये माइनस ये माइनस, आप देख पा रहे हैं अच्छे से। और इनको क्या करना है, बस दैट सिंपल सी बात है विद्यार्थियों। इस समीकरण को आपको दिया हुआ आपको मिलेगा एग्जाम में, और ऐसे इसको करके इसको सारणी में मान निकालना है दोनों का, और इन सारणियों का मान जस्ट इसमें लिखना है। देखो कैसे लिखते हैं, चलिए आइए। पहली सारणी हमारे पास क्या है कि x का मान 5 है प्लस का, तो 5 लिए 1 2 3 4 5 आ गया। अब हमारे पास y का मान कितना 1, ऊपर की तरफ प्लस का है 1, तो हमारा दोनों का बिंदु क्या हो गया ये। हमेशा आपकी जो एचपी पेंसिल होती है उसकी ग्रिप एकदम निडल की तरह होनी चाहिए, और पॉइंट बना करके और उसके बाद ऐसा गोल बना दीजिए और इसके ऊपर लिख दीजिए 5 और 1, ये हमारा मान आ गया। क्लियर। दूसरा पॉइंट है 8 और माइनस 1। 8 हमारा x का है 1 2 3 4 8 यहाँ, और 1 हमारा माइनस का क्या है 1 माइनस का है, तो आप जानते हैं नीचे की तरफ आ जाएगा, तो हमारा मान क्या है ये रहा। तो सीधा सा काम है, यहां रख दीजिए ये बिंदु, क्या हो जाएगा इसका मान 8 और माइनस 1 रख दिया विद्यार्थी। दूसरा है हो गया। तीसरा मान है कि माइनस का एक अक्ष है, ये माइनस का एक अक्ष है, लेकिन प्लस का अगला क्या कह रहा है 5y है। कितना y का मान 5 है, तो किधर आएगा ये 1 माइनस का है, तो इधर जाइए y का 5, तो आप जानते हैं अक्ष का मान 1 है तो ये रहा, और y का मान 5 है तो 1 2 3 4 5, तो ये मान हमारा क्या है ये रहा, और मान बराबर में लिख दीजिए, सीधा सा काम है, और मान रख दीजिए 5 माइनस 1 और 5, ये मान होगा क्या हो गया, यहां लिख दीजिए -1 और 5। क्लियर। पहली सारणी होगी, लेकिन अब क्या है भूले नहीं, इसके लिए आपको क्या है ऐसे समीकरण को दर्शाना है। देखिए तीनों बिंदु एक ही सिद्ध में है, क्या है एक ही सिद्ध में है, तो हल्की सी आपको इसके ऊपर डोरी सी लाइन खींचनी है। देखिए बिंदु के बीचों बीच से हमें जानी है, बीचों बीच से हमारा हाथ हिल रहा है, लेकिन स्केल पे जब लगाते हैं तो हिलना नहीं चाहिए, एक एकदम से सीधी रेखा बन जाती है। क्या बन जाती है विद्यार्थियों, ये रेखा बन जाती है। कौन सी रेखा है, किस समीकरण की रेखा है, तो आप इसके ऊपर लिख दीजिए। पहला समीकरण है 2x + 3y = 13, ये हमारा एक लाइन बन गई, एक रेखा बन गई। दूसरा हमारा समीकरण है कि x का बराबर 2 है, तो x का बराबर 2 हम आ गए, y का बराबर 3 है, तो हम जानते हैं दोनों का बिंदु ये रहा और ये बिंदु हो गया। आपने लिख दिया कि x के मान हो गए 2 और y के मान हो गए 3। अब चलते हैं दूसरा, 8 x के हैं, ये 4 x के हैं, एक बिंदु, और 8 है y के, आप जानते हैं ये, और दोनों का मिलाप बिंदु आपको मालूम है, इसको ऊपर लिख दीजिए, x प्लस और प्लस, तो यहाँ x के 4 हैं और y के 8 हैं, तो दोनों का मिलाप बिंदु ये यहां हो गया, ये रहा आप यहाँ, तो क्या है 4 और 8। हमारे पास तीसरा बिंदु 6 x के 4 हैं,
और y कितने हैं 13। तो हमारा पास ये 6 हो गया और 8 के 13 ऊपर वाला लास्ट जी क्या हो गया 13। विद्यार्थियों ध्यान देना यहाँ से तो ये 6 और 13 सीधा का सीधा ये बिंदु यहाँ चला जाएगा। कहाँ चले जाएगा यहाँ चला जाएगा और ये हो गया हमारा कितना 6 और 13। अब देखिए तीनों बिंदु एक ही सीध में आ रहे हैं तो इसको क्या करेंगे इस तरह से आप बिंदु वाइज मिलाते जाइए और थोड़ा सा सीध में नहीं आ रहा है क्या करेंगे एकदम सीध में आने चाहिए। जब बिंदु हमारे सीध में होते हैं तो विद्यार्थियों सीध में रेखा अपने आप निकलती है। देख पा रहे होंगे ये जो बिंदु हमारा है एकदम से सीध में आया है। अब ये इस कौन सी समीकरण की रेखा है ये कौन सी समीकरण के द्वारा इसको काटा गया है थोड़ा ध्यान दे। तो हमारा समीकरण नंबर 2 है तो यहां लिख दीजिए क्या लिखेंगे y पक्ष माइनस 2y इक्वल टू 4 ये हमारा समीकरण है। अब आप कहोगे कि इसका आंसर क्या होगा तो विद्यार्थियों ये जो रेखा होती है इसको ऐसे मिलाइए और इसको ऐसे करिए और जहां आंसर आता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह आंसर आपको मालूम है दोनों का आंसर कितना आ गया कि 3.5 अक्ष का मान आंसर क्या आ गया यहाँ पर आंसर अक्ष बराबर और y बराबर। अक्ष बराबर तो हमारा पास कितना आया है 2 और y बराबर आया है क्या है 3.5। यो आंसर हमारा इस कटाव बिंदु की तरह हमें पता चलता है। और पैमाना हम मानते हैं क्या मानते हैं पैमाना क्या है एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई क्या मानते हैं 1 इकाई। तो ये सारा जो सिस्टम आपने समझा इस तरह से एक आलेख जो 4 से 6 नंबर का आपके बोर्ड में आता है इस तरह से आप सभी विद्यार्थी इसको हल करेंगे समझेंगे और सही से ये जो रेखा हो सकती है हमारे द्वारा सीध में नहीं आई हो लेकिन आपको स्केल की सहायता से इसको क्या करना है एकदम सीध में स्टेप रखना है सीध में। और ये मान मत भूल जाना प्लस प्लस और ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस 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 और माइनस और प्लस क्या है x डेश y और y डेश 0 से स्टार्टिंग होता है। ये आज का हमारा रेखीय समीकरण के द्वारा आलेख विधि का निरूपण करना और समीकरण को हम हल करते हैं ये हमारा फॉर्मूला है। तो आपको इसको अच्छे से समझना भी है और एक दूसरे को शेयर और साझा भी करना है और उम्मीद है समझ में आए तो आप हमें इसकी रिप्लाई भी देना इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझिए किस तरह से हमने एक एक बिंदु वाइज इसको हल किया है। तो आइए चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए इंतजार। जय हिंद।